Hello, good morning students. It's Gurpal Singh, your accountancy and economics teacher. So students, today in this video, we are going to solve one numerical of class 12th, chapter retirement of a partner. Topic is retirement and settlement of a loan. How we have to settle the loan of retiring partner. Okay, so basically this concept is as well also related to adjustment of capital. So here on the screen I am showing you what do you understand by adjustment of capital. Beta, adjustment of capital means at the time of retirement of a partner, continuing partner may agree to fix their capital at a certain amount to make in profit sharing ratio. कि जो बेटा पार्टनर की रिटायरमेंट होती है उस वक्त पुराने पार्टनर्स क्या करते हैं, कुछ कैपिटल को फिक्स कर लेते हैं और फिर उस कैपिटल को शेयरिंग रेशियो में बेटा डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो इफ़ सच एन एग्रीमेंट टेक प्लेस देन देयर विल बी एन अकाउंटिंग इम्पैक्ट. ठीक है, तो उससे फिर क्या होगा, अकाउंटिंग इम्पैक्ट पड़ता है, आपको कैपिटल रीएडजस्ट करनी पड़ती हैं, जैसा कि आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो. सो सेम थिंग आई एम रिपीटिंग इन दिस वीडियो हेयर. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पेसिफाइड कैपिटल अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कंटिन्यूइंग पार्टनर इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कि जो भी जैसे लास्ट में आपका 48,000 अमाउंट था कैपिटल का फिक्स, दैट यू हैव टू डिवाइड इन शेयरिंग रेशियो. उसके बाद में जो भी आपके क्लोजिंग कैपिटल्स बैलेंसेस के आए हुए हैं स्टेप 1 में, ठीक है, उससे आप रेस्ट्रिक्ट कर देंगे. फिर जो भी मतलब आप टू बैलेंस सी डी पहले करेंगे, नॉर्मल कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते बना लेंगे. फिर उसके बाद में आप उसको बाई बैलेंस बी टी कर दीजिए सेकंड स्टेप में. और फिर जो फिक्स्ड अमाउंट कैपिटल का है ना, आप उसको शेयरिंग रेशियो में बांट दीजिए, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बांटा था 24,000. आफ्टर दैट जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं डेबिट क्रेडिट के, इफ़ ये क्वेश्चन ही सेंगे मेक दैट एडजस्टमेंट बाई इंट्रोड्यूसिंग और विदड्रॉइंग कैश, तो आप बाई कैश टू कैश करेंगे. इफ़ दे आर सेइंग यूजिंग करंट अकाउंट देन यू हैव टू यूज बेटा करंट अकाउंट. ओके, so now we will move forward for the question, and the question is from reference book, that is DK Goyal book. So on the screen I am showing this question. So this question is question number 50 from retirement of a partner, and the page number of the book is 4.129 beta. The question is ललित, मधुर एंड नीना आर पार्टनर्स. कौन पार्टनर हैं? ललित, मधुर और नीना. ठीक है, ये तीन पार्टनर्स हैं. एंड देयर शेयरिंग रेशियो वाज 50:30:20. मीन्स आपको रेशियो कितना बनाना है इसका, जब परसेंटेज काट दो, 0 काट दो, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 5:3:2 बेटा हो जाएगा. ठीक है, अब बैलेंस शीट आपके पास दे रखी है. बैलेंस शीट इज़ गिवन एंड इन बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज़ गिवन. क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विच विल बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर्स इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज राइजिंग, या फिर डिक्लाइन कर रही है तो जो रिजर्व बचेगा आप वो कैपिटल अकाउंट में बांट दोगे. आफ्टर दैट इन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट यू हैव टू ट्रांसफर गुडविल एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मतलब दीज ऑल आर द आइटम्स विच वी हैव टू ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट बिकॉज दीज आर अपेयर्ड इन द books of the firm beta. Okay, so the question is saying Madhur was retired. Who was retired? भैया रिटायर कौन हुआ है, मधुर. एक चीज़ बताइए, शेयरिंग रेशियो कितना है, 5:3:2. शेयरिंग रेशियो कितना है आपका, 5:3:2 बेटा. अब मधुर कौन है, नीना मधुर. ठीक है, 3 पार्टनर है, मधुर का ये शेयर चला गया, तो शेयरिंग रेशियो कितना बच जाएगा, 5:2. यही आपका न्यू हो जाएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, गेनिंग भी हो जाएगा, बिकॉज न्यू प्रॉफिट नहीं दे रखा है. चलिए देखते हैं एडजस्टमेंट. पहला कह रहा है गुडविल फर्म की वैल्यू एट 51,000. वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कर रहा है 6,000 पे. बुक में हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन है नहीं दे रखा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है, तो दिस इज़ योर इंक्रीजमेंट इन द लायबिलिटी. ठीक है, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है. प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स रिड्यूस्ड बाई 1,000. तो इसका मतलब है कि प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स आपके मतलब डेटर्स की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ रहे हैं, बैड डेब्ट रिकवर हो रहा है, तो आपका रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा. इन्वेस्टमेंट वर ब्रॉड डाउन टू 15,000. देखिए यहाँ कितने के हैं, 40 के हैं, ये देख लीजिए 40,000 के हैं, और उसके बाद में आ कितने पे गए, 15,000 पे. लॉस कितने का हो गया, 40 - 15 करिए कितना हो जाएगा, 5, 3 में बन जाएगा 25. ठीक है, कितना हो गया 25. एंड रिजर्व कितना है 10. देखिए तो 10,000 रिजर्व से रिकवर हो जाएगा, बचा कितना 15,000. दिस विल बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. आगे कह रहा है मधुर वॉज पेड 10,300 इन कैश एंड बैलेंस इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट.
बाकी बचा हुआ पेमेंट आपका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा इस पार्टनर का। एंड जो लोन है उसको है वो आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे ऑफ करना है बेटा, विद इंटरेस्ट 12%। कितना इंटरेस्ट लगाना था सब? 12%। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा क्या बनाना होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रीन पे लगा दिया है मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए रिवैल्यूएशन में मैंने कहा था फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री आपकी क्या आनी थी, वर्कमैन कंपनसेशन, वो आप क्या 6,000 रुपये। अब देखिए वो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 40,000 की वैल्यू है, बाद में वो स्टैंड कितने पे कर रहा है, 15,000 पे स्टैंड कर रहा है। तो वैल्यू कितनी बच गई, 10 में 5 जाएगा 5, 25, जिसमें से बेटा 10,000 आपके पास रिजर्व से है, तो 10,000 कम हो जाएगा, तो बचेगा लॉस कितने का हुआ इन्वेस्टमेंट में, 15,000 का। सो दैट 15,000 विल बी रिकॉर्डेड हेयर। ओके, वो आपका 15,000 यहाँ डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि ये आपका कम हो रहा है। ठीक है, वर्किंग नोट में आप लोग बना सकते हैं पूरा जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन करा है, वरना लास्ट में मैं आपको वर्किंग नोट दिखाऊंगा तो आप नोट कर लीजिएगा उससे। बैड डेब्ट्स भी देखो मैंने अभी समझाया था, रिकवर हो रहे थे। सो दीज आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड बाई 1,000। ओके, सो नाउ सम ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, द सम ऑफ डेबिट साइड इज 21,000 एंड क्रेडिट साइड इज 1,000, हैंस देयर इज लॉस ऑफ 20,000। कितने का लॉस हो रहा है बेटा, 20,000 का लॉस हो रहा है। तो दिस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड एमंग पार्टनर्स। तीनों जो पार्टनर्स हैं आपके, तीनों पार्टनर्स जो हैं वो अपना लॉस को डिवाइड कर लेंगे किस रेशियो में, 5:3:2 में। ठीक है, तो 20,000 है बेटा, तो 20,000 का ललित का शेयर कितना है, इंटू 5 अपॉन कितना है, 5:3:10, 0 कट जाएगा, तो 5×2 = 10,000। तो देखिए 10,000 लिखा हुआ है, फिर ये 3 हो जाएगा, तो 2×3 = 6, देखिए इसका भी लिखा हुआ है, फिर 2×2 = 4 हो जाएगा, तो ये भी लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर लीजिए और नीचे आफ्टर राइटिंग 21,000 एक ही लाइन में आपको टोटल लिखना है, एंड फिर डबल लाइन से आपको कंपलसरी क्लोज करना ही करना है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। नाउ वी वी मूविंग फॉरवर्ड फॉर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। देखिए कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल देखिए कितनी कितनी है, हम लोग वो ट्रांसफ़र करेंगे सबसे पहले तो। सो द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स इज़, ललित की कितनी है, 50,000 ट्रांसफ़र कर लीजिए। मधुर की कितनी है, 40,000, वो ट्रांसफ़र कर दी। 25,000 किसकी है, नीना की है, मैंने वो ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, अब उसके बाद में जो भी चीज़ें बुक्स में अपीयर हैं हम उनका ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए इन्वेस्टमेंट जो फ्लैक्चुएशन फंड है that is already adjusted in investment, so this it will not transfer to रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, तो उसकी एंट्री तो होगी नहीं। उसके बाद में जो बुक्स में अपीयर गुडविल और प्रॉफिट एंड लॉस हैं, तो आप पहले लिख लीजिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, 10,000 है तो 5:3:2 में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गुडविल 20,000 है तो 5:3:2 में इट विल बी 10,000, 6,000 एंड 4,000 बेटा। ओके, आफ्टर दैट नाउ यू हैव टू ट्रांसफर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, दैट वाज 10,000, 6,000, 400। सो ये तीनों एंट्रियाँ आपने कर ली होंगी उम्मीद करता हूँ, आप नोट कर लीजिए, नहीं नोट हुई हैं। अब आते हैं गुडविल पे। ठीक है, तो आप देखिए एडजस्टमेंट 1 में गुडविल का शेयर मधुर का दे रखा है, फर्म की गुडविल दे रखी है 51,000। कितनी दे रखी है, 51,000। तो लीव द स्पेस फॉर लोन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दोनों की जगह छोड़ दीजिए, नीचे लिख लीजिए वर्किंग नोट एंड राइट हेयर एम शेयर ऑफ गुडविल, क्या, एम शेयर ऑफ गुडविल। ओके, सो एम का शेयर हमें निकालना है, द फर्म्स गुडविल इज 51,000 एंड मधुर शेयर इज बेटा हाउ मच, 3/10, दैट इज वाई यू हैव टू राइट 3/10। आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 15,300 आपका मधुर का शेयर आ जाएगा। ठीक है, नाउ दिस विल डिवाइडेड इनटू, किस रेशियो में बटेगा भाई साहब ये, दिस विल डिवाइडेड अमंग देयर पार्टनर्स ललित एंड नीना इन 5:2 में बेटा ये चला जाएगा। ठीक है, तो अब 15,300 रुपये आ रहा है, इंटू करोगे आप, नीचे लिख लो ललित शेयर इज इक्वल टू 1,500 इंटू 5/7। ठीक है, जब 7 से करेंगे आप, 7×2 = 14। ठीक है, 7×2 = 14, 15,000 आना था, सॉरी बेटा 15,000 आएगा ना, 414 नहीं, 10×4 = 14, 9×3 = 12,
एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन रॉन्ग हो रही है। 51,000 इंटू द शेयर इज़ 3/100, ठीक है, ये है। तो एक एक ज़ीरो कटेगा, तो 00353, 15,300 बेटा आया। कितना आया? 15,300 आया। सॉरी, कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ी। अब इसमें ललित का शेयर लिख लीजिए। ललित शेयर इज इक्वल टू 5/7, 7 2 जा 14, 13 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 6 बचा 60, 7 8 जा 56, 7 2 जा 47, 2182 आएगा। राउंड ऑफ करेंगे तो 2813 हो जाएगा बेटे, ठीक है। तो अब आपको मल्टीप्लाई करना है, एक को 2 से, एक को करना है कितने से? 5:2 है ना ये, तो 2 से मधुर के लिए करना है, 5 से इसके लिए करना है। तो जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 8 जा 40 और 150 का 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 5 8 जा 40 और 141 का 1 कैरी आया हमारे पास 4, 5 1 जा 4 9 एंड 5 2 जा 10, तो 10,910। कुछ कैलकुलेशन अभी भी रॉन्ग हो रही है मुझे लग रहा है, देख लीजिए एक बार फिर से कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है 15,300 मल्टीप्लाई बाई 5/7 करेंगे आप, 7 2 जा 14, ओके, 1 बचा 13, 7 1 जा 7, 6 जा 60, 7 8 जा 56, 4 बचा 40, 7 5 जा 35, सॉरी बेटा 2185 निकल के आ रहा है, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, तो 5 5 जा 25 कैरी 1, 5 8 जा 40 और 242 कैरी आया आपका कितना? 4 5 1 जा 4 9, 5 2 जा, ठीक है। 10925 मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है, यहाँ 10929 है, तो कुछ कैलकुलेशन आगे पीछे हो रही है, ठीक है। तो आप जो भी है लिख लीजिए इसको, ठीक है। जो ये आ रहा है ये करेक्ट ही आ रहा है, इसमें गलत कुछ नहीं है। 10,929 एंड दिस वन इज़ 43729, ठीक है। तो यही आएगा आपका, ओके बेटा। तो अब गुडविल का इन जर्नल जो नो वेरी वेल व्हाट इज द जर्नल एंट्री, देन इट विल बी मधुर कैपिटल ललित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मधुर नीना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मधुर। तो हियर मधुर विल सैक्रिफाइस एंड हु विल सैक्रिफाइस? दिस नीना। मधुर विल सैक्रिफाइस एंड ललित एंड नीना विल गेन। तो हाउ मच ही इज गिविंग टू ललित? ललित कितना ले रहा है? तो लिखेंगे बाई ललित कैपिटल अकाउंट गुडविल 10,929 मधुर ललित को दे रहा है अपने शेयर से, और 4,371 किसको दे रहा है? मधुर नीना को। सो इन द डेबिट साइड टू हियर वी हैव टू राइट टू मधुर कैपिटल, डोंट राइट, हाँ ये नीचे लिखा है टू मधुर कैपिटल अकाउंट 10,929 ललित के कॉलम में, ये मधुर ने दिए इनको, वही सेम इसी का क्रॉस इफेक्ट इधर आएगा। एंड इन नीनास कॉलम यू हैव टू राइट 4,321, ओके बेटा। नाउ सी द लास्ट एडजस्टमेंट सेइंग 10,300 वाज पेड इन कैश टू मधुर, तो यू हैव टू राइट एंट्री टू मधुर, सॉरी टू कैश, इन मधुर कॉलम यू हैव टू राइट 10,300। बाकी कह रहा है बैलेंस जो है वो किस में ट्रांसफ़र होगा? कैपिटल का, सॉरी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। सो देखिए हमने सम करा, मधुर का टोटल आ रहा है 55,300, ठीक है। अब 55,300 से आप माइनस करेंगे डेबिट साइड, 6 6 12 3 15 10 25,300 आप माइनस करोगे, देन यू विल गेट 30,000। सो दिस 30,000 बेटा विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ठीक है, ये उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नाउ क्लोज हिज अकाउंट। आफ्टर दैट come to Lalit and Neena. Lalit credit side is greater, sum of debit side and subtract from 50, then his closing figure will be 14,071, ठीक है। सेम वे सम ऑफ द नीनास क्रेडिट साइड इट इज़ 25,000, सब्ट्रैक्ट डेबिट साइड देन इट विल बी 10,629। अब आप लोग टोटल कर लीजिए दोनों साइड्स का, एक ही लाइन में टोटल लिखेंगे। आफ्टर राइटिंग टोटल यू हैव टू डबल लाइन एंड क्लोज दिस कैपिटल अकाउंट, ओके। सो आई होप आपको कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया होगा, जिसका नोट नहीं हुआ है वो नोट कर लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर लोन अकाउंट, ठीक है। अब हम लोग लोन अकाउंट बनाएंगे। देखो जो लोन में 30,000 रुपये उसके ट्रांसफ़र में हुआ है, एवरीबडी नो द फॉर्मेट ऑफ लोन। लोन का फॉर्मेट क्या होता है? सभी को पता ही है, डेट
पर्टिकुलर अमाउंट फिर डेट पर्टिकुलर फिर अमाउंट, ठीक है। ऊपर हेडिंग लिखनी है आपको मधुर्स लोन अकाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ओके, इज इट क्लियर? आगे बढ़ूँ। अब आगे क्या कह रहा है, 30,000 उसके लोन में था, रिटायरमेंट कब हुई थी उसकी 31 मार्च 2013 को। उसी दिन आपने माई मधुर लोन अकाउंट कितना कर दिया बेटा, 30,000 ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। अब जब उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, अब पहला साल तो क्लोज हो जाएगा, तो डायरेक्टली 31 मार्च 13 को ही आप टू बैलेंस शीट 30,000 से करके इसको पहला साल फिनिश कर देंगे। अब नेक्स्ट ईयर जब स्टार्ट होगा बेटा, तो वो किस तरह से स्टार्ट होगा वो भी आपको बताता हूँ। एक सेकंड वेट करिए। इतना समझ में आ गया सभी को भी? 31 को सेशन क्लोज हो जाता है ना, तो इसलिए आप एक बार ट्रांसफ़र करिए उसका लोन अकाउंट बना करके, फिर उसी दिन उसको क्या करिए बेटा, क्लोज कर दीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो सेशन है दैट विल स्टार्ट बेटा फ्रॉम 1 अप्रैल 2013। सो ऑन दैट डे मधुर का लोन फॉर्म पे कितना था, 30,000 रुपये था बेटा। 30,000 मैंने ब्रॉट डाउन कर लिया। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है 12% इंटरेस्ट मिलना है। कितने परसेंट? 12%। तो 30,000 पे एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। तो 12% आप वर्किंग नोट में इंटरेस्ट निकाल लीजिए, तो ये कितना आया, 3600 रुपये। तो अब अप्रैल 1 से बिजनेस सेशन वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 एंड अकाउंटिंग ईयर क्लोज ऑन 31 मार्च 2014। सो हियर यू हैव टू राइट 31 मार्च 2014. Write entry by interest account. So interest created will be 3600, sorry. Now फिर से एडजस्टमेंट में आ जाइए। वो कह रहा है कि 2 इक्वल एडजस्टमेंट इंस्टॉलमेंट में वो पेमेंट करेगा लोन का कंपनी, और साथ में इंटरेस्ट भी पे करेगा। तो भाई 30,000 है, तो 30,000 की 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई, 15,000 की एक किस्त हो गई। साथ में कहा है कि जितना भी एक साल का ब्याज बनता है, तो 3600 रुपये पहले साल का ब्याज बना है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट फर्स्ट वाली कितनी हो जाएगी, सब 18,600 की। सो 31 मार्च 14 को हम क्लोज करेंगे पहला साल, 18,600 से पेमेंट कर देंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की। अब 31 मार्च 14 में पहला साल कंप्लीट हो जाएगा, बैलेंस उसका कितना बचा, 15,000। अब नया जो है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। ओके, सो हियर वी विल राइट बाई बैलेंस PD 15,000। नाउ अब दूसरे साल में 15,000 ही तो लोन है, अब 30,000 पे थोड़ी ब्याज लगाओगे। सो 15,000 इंटू 12/100 करेंगे, देन इट विल बी 1,800। ओके, सो फॉर सेकेंड ईयर आपका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इट विल बी 1,800। सो सेकेंड इंस्टॉलमेंट फिर 31 मार्च 15 में जा करके होगी, तो 16,800। देखिए 15,000 उसका इंटरेस्ट लोन हो गया, प्लस 1,800 रुपये उसका इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। दिस विल पेड बाय द कंपनी। तो आपका लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया। देखिए रिटायरमेंट का क्वेश्चन आएगा तो लोन अकाउंट साथ में आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने बहुत ही धीरे धीरे स्लोली यूजिंग हिंदी स्पेशली एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। सो आफ्टर दैट आपको सम अप कर देना है दोनों साइड का, डबल लाइन से क्लोज कर दीजिए। ओके, नाउ वर्किंग नोट आपको दिखा देता हूँ। वर्किंग नोट क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट का जो मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि रिजर्व वी आर वर हैविंग 10,000, okay, and 15,000 remaining was transferred to revaluation account. Actually investment were reduced by 25,000, ठीक है। और हम लोगों ने स्क्रीन पे ही वर्किंग नोट बना लिया था, और उसमें मधुर का गुडविल का शेयर भी निकाल लिया था। आशा करता हूँ ललित मधुर वाला आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पर अभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो आपको, और जिसने ये क्वेश्चन को नोट नहीं करा है प्लीज़ नोट कर लीजिएगा बेटा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ़ यू विल ट्राई टू सॉल्व ओनली देन यू कैन सॉल्व। इफ़ लाइक टफर स्टूडेंट्स यू आर थिंकिंग कि वीडियो देख ली काम चल जाएगा, देन बेटा इट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू ट्राई टू डू, you have to practice a number of question. It's not a theoretical question, it's not your class 11th. Okay, so come to the question number 53. Question number 53 is saying x, y and z are partners. How many x, y and z were partners? Sharing ratio was 1/2, 1/3 and 1/6. तो आप एलसीएम ले लेंगे तो रेशियो हो जाएगा 3:2:1. ओके, सो शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 3:2:1. आफ्टर दैट बैलेंस शीट इज़ गिवन। अब बैलेंस शीट में हमें ये देखना होता है कौन सा आइटम कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है, तो रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, एंड दीज बोथ आइटम विल बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या कह रखा है इसमें, कुछ बहुत ज़्यादा खास छोटा सा है पर ये थोड़ा बिगड़ा क्वेश्चन होगा। एक्स रिटायर, ठीक है, कौन रिटायर हो रहा है, एक्स। तो शेयरिंग रेशियो कितना था, 3:2:1, ये कट गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 2:1 बचा। नाउ व्हाट सेइंग रिवैल्यूएशन वाज एज फॉलोज, स्टॉक 20 पे आ गया है। देखिए पुराना कितना है स्टॉक,
22,300 है तो 2,300 रुपये कम हो गया। फर्नीचर रिवैल्यूएटेड 3,000, अर्लियर इट वाज 3,500, तो 500 रुपये ये भी कम हो गया है। तो दीज बोथ आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। मशीनरी रिवैल्यूएटेड 9, अर्लियर इट वाज 9,750, ये भी डिक्लाइन होगी तो डेबिट में आ जाएगी। बिल्डिंग आपकी 20 पे चली गई है, पहले 24 की थी, ये भी 4,000 डेबिट में आ जाएगा रिवैल्यूएशन के, ठीक है। एंड 850 डेटर्स पे प्रोविज़न लग गया है, सो ये भी डेबिट में आ जाएगा। सो ऑल आइटम विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, हेंस द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल बी 8,400, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या रखा है। गुडविल फॉर्म की है कितनी, 6,000, तो आपको निकालना है एक्स का शेयर। सो एक्स शेयर विल बी कितना हो जाएगा, एक्स का गुडविल का शेयर 6,000 इंटू 1/3/6, तो 3,000 एक्स का गुडविल का शेयर हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैंने समझा दिया। नाउ सेम अभी लास्ट क्वेश्चन वाले क्वेश्चन की तरह ये भी कह रहा है कि एक्स वॉज टू बी पेड 11,050 इन कैश एंड बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद 5% इंटरेस्ट। बाकी बचा हुआ वगैरह लोन में ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप पे कर देंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी कहा गया है आपको प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड लोन अकाउंट, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट टिल द फाइनल पेमेंट, ठीक है। बस इसमें बैलेंस शीट आपको नहीं बनानी है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो देखिए रिवैल्यूएशन में मैंने आप बोला था आपको सारे आइटम डेबिट में ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि स्टॉक भी कम हो रहा है, फर्नीचर भी कम हो रहा है, मशीनरी आर ऑल्सो डिक्लाइनिंग, बिल्डिंग इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग, प्रोविजन फॉर डेटर्स ऑल्सो डिक्लाइनिंग, ठीक है। मैंने सबका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपको दे दिया है। सो राइट इन डेबिट साइड 8,400 डबल लाइन कर लीजिए, और सेम लॉस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो फिर से बता देता हूँ आपको, मैंने एलसीएम लेकर के कैलकुलेट करा है, कितना है 3:2:1, ठीक है। अब 3:2:1 है तो 8,400 इंटू 3/6 करेंगे तो 6 14 जा 84, 14 3 जा 4200 एक्स को, 14 2 जा 28 वाई को, और 1400 जेड को मिल जाएगा बच्चे। ओके, तो दिस वाज योर रिवैल्यूएशन, आप डबल लाइन से क्लोज कर लेंगे। नाउ कम टू द कैपिटल अकाउंट। इन दिस क्वेश्चन ओनली वी हैव टू प्रिपेयर एक्स कैपिटल अकाउंट, नो नीड टू प्रिपेयर अदर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए एक्स का ही बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रांसफर एक्स कैपिटल। जब इंडिविजुअल का बोला गया है तो आप इंडिविजुअल ही बनाइए, भी फालतू में टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। एक्स की कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी। एक्स का रिजर्व का शेयर, देखो एक्स का रिजर्व का शेयर कैसे निकलेगा, देखो 1500 फर्म में रिजर्व दे रखा है, एंड एक्स शेयर वॉज 3/6, 3 2 जा 6 एंड 2750। ये वर्किंग नोट में अगर आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही है, सो प्लीज़ नोट डाउन दिस कैलकुलेशन इन द वर्किंग नोट। एंड नाउ ये हो गया नोट, समझ में आ गया 750। सो हेयर आई हैव ट्रांसफर्ड बाय रिजर्व अकाउंट 750। सेम वे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अपेड 3000, कितना है 3000 है, इंटू 3/6 कर देंगे तो 2 एंड दिस विल बी 1500। सो जितना एक्स का शेयर है रिजर्व में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा बाय पीएल अकाउंट 1500 रुपये, ठीक है। आफ्टर दैट अब जो एक्स का गुडविल का शेयर आ रहा था, देखो हम लोगों ने वर्किंग नोट में फिर से आप लोग लिख लीजिए, वर्किंग नोट में एक्स शेयर ऑफ गुडविल मैंने पहले भी समझाया था, 6,000 इंटू 3/6 करोगे आप तो 3 2 जा 3000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3000, ठीक है। सो 3000 दिस विल बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर। देखो शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था, एक्स तो हट गया, तो 2:1 में जब बांटेंगे किस रेशियो में, 2:1 में, तो एक्स को मिलेगा 2000 एंड जेड को कितना जाएगा 1000, ठीक है। सॉरी वाई को जाएगा 2000 एंड जेड को जाएगा 1000। अब जो डेबिट में हम लोग ट्रांसफ़र करते थे ना, 2x कैपिटल लिखते हैं एक्स और जेड के कॉलम, वाई और जेड के कॉलम में, हम लोग बना ही यहाँ पे बेटा ओनली वी आर प्रिपेयरिंग एक्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज़ वाई नो नीड टू राइट इन डेबिट साइड, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव टू ट्रांसफर शेयर ऑफ लॉस ऑफ वाई। देखिए सॉरी एक्स का जो लॉस का शेयर है यहाँ से आप देख सकते हैं कितना है, दिस इज़ 4200, ये देखिए 4200 दे रखा है ना ऊपर, वाई से ऊपर देखिए। सो दिस लॉस विल बी ट्रांसफर्ड हेयर। ओके, नाउ सी एडजस्टमेंट इज सेइंग 11,050 वी हैव टू पेड इन कैश, सो दैट आई हैव पेड बाय कैश 11,050, ठीक है। तुरंत पेमेंट कर दी गई। देखो क्वेश्चन में बैंक बैलेंस दे रखा था इसलिए बैंक से पेमेंट कर दिया है, ठीक है। अब रिमेनिंग बैलेंस इज टू बी पेड बाई लोन अकाउंट। हमने क्रेडिट साइड का सम करा तो आ रहा था 45,250, उसमें से ये दो आइटम को माइनस कर दिया, 30,000 बैलेंस हमारा बच गया। ओके,
तो ये 45,250 टोटल है दोनों साइड का। आफ्टर दैट यू हैव टू डबल लाइन बोथ द साइड्स, डबल लाइन करेंगे। अब जो 30,000 रुपये एक्स के लोन में ट्रांसफ़र हुआ है, इसके लिए बोला गया है कि कंपनी विल पे इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं लोन अकाउंट कैसे बना है। सेम देखिए 31 मार्च 2015 में 11 में जो है बुक्स क्लोज हो, जो भी आपके ईयर बुक में ईयर है यू हैव टू राइट दैट ईयर। ठीक है, मेरे पास जो बुक है इसमें 11 को लेकर के चल रहे हैं। तो 31 मार्च 2011 में वो बिजनेस की रिटायर हुआ था। तो हम लोगों ने वो जो उसमें क्वेश्चन लास्ट में हम लोगों ने अभी टू बैलेंस बी डी बाई बैलेंस बी डी और सी डी करके क्लोज करके करा था, वो यहाँ ना कर करके डायरेक्ट नेक्स्ट जो ये सेशन स्टार्ट हुआ वहीं से स्टार्टिंग करी है। सो हियर फ्रॉम 1 अप्रैल 2011 इन X capital loan was standing 30,000 and for 1 year company have to pay interest 5%, that will be 1,500। ठीक है, अब 30,000 था तो 30,000 को 3 किस्तों में आप बांटोगे तो पर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, 10,000 की। तो कंपनी 31 मार्च 2012 को जब साल पूरा होगा 10,000 लोन अमाउंट प्लस 1,500 इंटरेस्ट जोड़ के 11,500 पेमेंट कर देगी। तो फर्स्ट ईयर में कंपनी पे लोन कितना रह गया, 20,000 किसका, वाई का, सॉरी एक्स का। आफ्टर दैट 2012 से नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 20,000 था, फिर से 5% इंटरेस्ट लगाया 31 मार्च 2013 को जब सेशन पूरा हो गया, दिस वाज 1,000। देन ऑन 31 मार्च 2013 दिस वाज ट्रांसफर्ड एज टू बैंक अकाउंट। देखो 10,000 पेमेंट करी है प्लस 1,000 इंटरेस्ट का पेमेंट करा गया है, तो 11,000 विल बी पेड बाई कंपनी। ठीक है, जैसे जैसे लोन बेटा कम होता चला जाएगा वैसे वैसे इंटरेस्ट भी कम होता चला जाएगा। किसी को अगर डाउट हो तो सिंपल सोचो यार, आपने बैंक से लोन लिया है बेटा, तो जितना लोन आपके ऊपर रहेगा आप उतने का ही ब्याज दोगे ना, जब जितना लोन चुकाते जाओगे उतना ब्याज आपका कम होता चला जाएगा। ओके, सो नाउ on the second year balance standing is 10,000। okay, so at the end this 10,000 again transferred, नेक्स्ट फिर से ट्रांसफ़र हो जाएगा थर्ड ईयर में 1 अप्रैल 2013 में। अब दिस 1 अप्रैल 2013 विल क्लोज ऑन 31 मार्च 2014। सो ऑन 10,500 इंटरेस्ट विल बी 500। सो ऑन 31 मार्च 2014 कंपनी विल पे टू बैंक अकाउंट 10,500। ठीक है, अब को दोनों साइडें इक्वल आ जाएंगी, आपको एक सेम लाइन में टोटल लिखना है 10,500 एंड क्लोज दिस अकाउंट। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, साथ साथ में आप लोग वीडियो को अगर जहाँ से भी नोट नहीं है बैक करिए, पॉज कर लीजिए और आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय स्टूडेंट्स।